तो स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,452 हुई, 723 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या आज बढ़कर 23,452 हो गई। शाम के करीब 5:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,752 नए मामले आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। मौत के कुल आंकड़ों को देखें तो कोविड-19 से 723 लोगों की मौत हुई है और 4,814 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला सही समय पर लिया गया था। ये कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रभावी रहा। अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण मामलों के दोगुनी होने की दर अवधि अभी भी 10 दिन की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस का समुदाय स्तर पर प्रसार रोकने के लिए हमें जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू कर रहे हैं। पिछले 14 दिनों में 80 जिलों में कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। बड़ी खबर यह है कि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से 3 हफ्ते की राहत। ये एफआईआर पालघर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर की हुई लिंचिंग मामले में अर्नब के टीवी शो में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण को लेकर हुई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने अर्नब की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। अर्नब ने देश के कई राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। अर्नब गोस्वामी की तरफ से अदालत में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर ने दलील दी। मुंबई पुलिस ने कमिश्नर अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अर्नब गोस्वामी की तरफ से दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं उनका कोई आधार नहीं है। रोहतगी ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए है। रोहतगी ने कहा टीवी पर सियासी बहसें होंगी और सवाल पूछे जाएंगे। मुकुल रोहतगी की दलीलों का जवाब देते हुए सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि व्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर आप सांप्रदायिक नफरत नहीं फैला सकते। बड़ी खबर यह है कि पहले ही ट्रायल में फेल हुआ कोरोना वायरस का ड्रग, टूटी उम्मीदें। कोरोना वायरस की दवा को लेकर कई तरह के प्रयोग और परीक्षण जारी हैं। इसी के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों पर एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा का प्रयोग किया जा रहा था। अब ताज़ा रिपोर्ट की माने तो ये दवा अपने रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई है। इससे पहले इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि रेमडेसिविर कोविड-19 के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन चीन के परीक्षण में ये दवा सफल नहीं हुई। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने रमज़ान की मुबारकबाद दी और कहा कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई जीतेंगे। पूरे देश में रमज़ान का मुकद्दस महीना कल से शुरू होगा। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार शाम रमज़ान का चांद नजर आया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान की मुबारकबाद दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जीत हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, रमज़ान मुबारक। मैं हर किसी की सुरक्षा, सेहत और समृद्धि के लिए दुआ करता हूँ। ये पवित्र महीना दयालुता, भाईचारे और करुणा का प्रसार करें। हम कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई जीतकर एक सेहतमंद विश्व बनाने में कामयाब हों। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,817 तक पहुंचा। एक दिन में आए 394 मामले सामने। मुंबई बेहाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से आज 394 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,817 हो गया है। यहाँ इससे मरने वालों की संख्या 310 तक पहुँची है। अभी तक महाराष्ट्र में 957 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि कोरोना मरीजों को रिस्टबैंड से ट्रैक करने की तैयारी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सरकार को 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नंबर 1, संक्रमण को ठीक करने में लगे डॉक्टर और नर्स खुद संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। नंबर 2, हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोग घरों और आइसोलेशन में रहने को राजी नहीं है। नंबर 3, क्वारंटाइन छोड़कर लोग भाग रहे हैं और कई लोग नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। इन तीनों समस्याओं का तोड़ निकालने के लिए सरकार की एक कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड खुद सामने आई है और ये कंपनी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर काम करती है।
बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। इन 4 बड़े शहरों में हालात बहुत चिंताजनक। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई सहित बड़े या उभरते हॉटस्पॉट इलाकों में हालात बहुत चिंताजनक है। गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है और इसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है। बयान में कहा गया है, बड़े हॉटस्पॉट जिलों या उभरते हॉटस्पॉट शहरों जैसे कि अहमदाबाद और सूरत गुजरात, ठाणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना और चेन्नई तमिलनाडु में स्थिति बहुत गंभीर है। अगली बड़ी खबर यह है कि गांव में प्रॉपर्टी को लेकर अब नहीं होंगे झगड़े। पीएम मोदी ने कर दिया समाधान। गांव में आपकी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले झगड़े कम हो सकते हैं या लगभग खत्म भी हो सकते हैं। इस दिशा में गांव के लिए पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अहम योजनाओं की शुरुआत की है। ये योजनाएं स्वामित्व योजना और ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना की मदद से गाँव में प्रॉपर्टी को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा करने का प्रयास किया है। बड़ी खबर यह है कि रिसर्च में कहा गया कि सूरज की रोशनी में 2 मिनट में मर जाता है वायरस। ट्रंप ने दे दी अजीबोगरीब सलाह। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस महामारी से लड़ने का अजीबोगरीब उपाय बताया। बीते रोज राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने एक प्रेजेंटेशन देकर इस बात की जानकारी दी कि कोविड-19 सूरज की रोशनी में सिर्फ 2 मिनट ही जिंदा रह पाता है। टास्क फोर्स की इसी बात के आधार पर राष्ट्रपति ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टरों से बात करें और इस बात को देखें कि क्या किसी तरह रोशनी और गर्मी का इलाज इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ट्रंप यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि कोरोना के मरीजों के शरीर में ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल जैसे क्लींजर का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। बता दें कि अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट के प्रमुख बिल ब्रायन ने इस बात की जानकारी दी कि ब्लीच और आइसोप्रोपिल अल्कोहल से कोरोना वायरस 5 मिनट में मर जाता है और अल्कोहल से 30 सेकंड में ही इसकी मौत हो जाती है। ट्रंप ने रिसर्च के परिणामों से उत्साहित होकर कहा कि मान लीजिए कि हम शरीर में काफ़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट और तेज शक्ति के साथ रोशनी को डालें। ऐसा त्वचा या किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इंजेक्शन के जरिए भी किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने इस बातों के साथ बिल ब्रायन के हर बार यही कहा कि आप इस बात की जाँच करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस सूरज की रोशनी में सचमुच मर जाता है? अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।